यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुकुल होशंगाबाद के हमारे प्रिय भाई आर्य मोहन आर्य जी एवं जिनको हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे परिचित हैं, हमारे बड़ौदिया के जिनको सेठ भाई के नाम से भी जानते हैं, आदरणीय शांतिलाल अंकल जी। साथ ही में जिनके बहुत बड़े उपकार से कहते हैं कि परोपकार जो है वो सबसे बड़ा पुण्य है। कैसे? इस पृथ्वी में, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी परोपकार के लिए जीती हैं। एक श्लोक आता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात ये जो हमारा शरीर है वो परोपकार के लिए ही बना है। जब वो पेड़ हमको फल देते हैं तो वो भी परोपकार की इच्छा से, परोपकार की भावना से देते हैं। ये नदियां जो बह रही हैं वो भी परोपकार की भावना से बह रही हैं, और जो गाय हमारे लिए दूध देती हैं वो भी परोपकार की भावना से देती हैं। इसी प्रकार जो हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय, जिनको हम कक्कू जी कहते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा ये कार्यक्रम सफल है, क्योंकि अगर वो भूमि दान ना करते, परोपकार ना करते तो ना हम यहाँ पर आते और ना ही ये कार्यक्रम का आयोजन होता। साथ ही में गुरुकुल के सभी सदस्यगण एवं जमलाय गांव से पधारे हुए समस्त अतिथिगण, ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे अपनी बात पे आते हैं। सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से है। कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। लेकिन जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, जिनका हमारे ऊपर शासन था, जिनके हम गुलाम थे, उनके द्वारा इसको बहुत जल्दी क्या कर लिया गया, बंद करने का प्रयास किया गया। और ये जो स्वतंत्रता संग्राम था हमारा पहला, वो केवल 1 वर्ष तक चला। मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 में और ग्वालियर में आकर 1858 में उसको रोक दिया गया। लेकिन वास्तविक बात जो जानने की है वो क्या है कि हमारा देश गुलाम कब से होना प्रारंभ हो गया। आजादी की बात तो आज हम करेंगे ही, लेकिन गुलाम कैसे हुए वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए, उनको व्यापार करने की अनुमति मिल गई, तभी से समझ लीजिए कि हमारे देश की गुलामी के दिन प्रारंभ हो गए। धीरे धीरे कंपनी का शासन बढ़ता गया, उनके अत्याचार बढ़ते गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये 1857 तक हम लोग आए, और 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम जब हमने छेड़ा, उस समय क्या हुआ कि कंपनी का शासन थोड़ा ढीला पड़ने लगा, और महज 2-3 साल बाद क्या हुआ, कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। और तब से ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज, उनका हमारे ऊपर शासन और आक्रमण, इतना अत्याचार बढ़ गया कि हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया। और उसी गुलामी को सहन करते हुए बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी, खुद ने तो उनने बहुत गुलामी सही, बहुत सारे अत्याचार सहे, लेकिन उनके मन में एक भावना थी कि हमने जो सहा वो सहा, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस अत्याचार को ना सहन करे। उसी के लिए उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, उसमें अपने प्राणों की आहुति दे करके हमको आज ये स्वतंत्रता दिलवाई है। और जो वस्तु हमको इतनी मुश्किलों से प्राप्त होती है, उसकी हमको कद्र करनी चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी
आप मोहन आदि जो भ्राता जी हैं उनके मुख से सुन रहे थे कि हमारे भारत का दुर्भाग्य है, आज जो हमारी स्थिति है वो हमारी किस प्रकार है, एक सोए हुए भंवरे के समान। शिवराज विजय ग्रंथ है, उसमें एक पहला श्लोक आता है गद्य के रूप में। उसमें क्या कहा गया, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम हास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थम विचिंतयति कोशवते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। अर्थात इसका जो हिंदी अर्थ है, देखिए जरा सी बात जो अपनी सुनने की आई तो इसमें सभी बोर होने लगे है ना। मुझे सबकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि सभी बोर होने लगे, तो एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। ये हम भारतीयों का परिचय नहीं है, वास्तव में जो घटना जानने लायक है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है उसमें जो पहले हमारी स्थिति थी उससे भी कई गुना ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है, और वो हमने इस कोरोना काल में देख ली। ज्यादा परिणाम की और उसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल में हमने चीन का जो स्वरूप देखना था वो देख लिया है ना। तो जरा सी धूप से परेशान होना हमें शोभा नहीं देता, जरा सी जो इतिहास की घटना है उसको सुनने से हमें बोर होना शोभा नहीं देता। जो हमारे क्रांतिकारी गए हैं, अच्छा सुभाष चंद्र बोस के बारे में किस किसने सुना है, चंद्रशेखर आजाद का नाम किन किन ने सुना है, चंद्रशेखर आजाद की वो वाली घटना किनको याद है जब वो सेना में भर्ती होने जा रहे थे, खड़े होकर सुनाओ क्या घटना थी। किस प्रकार ली गई थी परीक्षा, हाँ उनका जो हाथ था उनको केवल इसके लिए परखने के लिए जलते हुए दीपक पर, जलती हुई मोमबत्ती पर उनके जो अधिकारी लोग थे, सीनियर लोग थे, उन्होंने सेना में भर्ती करने से पहले चंद्रशेखर आजाद को बोला कि जलती हुई लौ पर अपना हाथ रख दो, तब हमें विश्वास होगा कि आप हमारी सेना में आने के लायक हो या नहीं। और क्या हुआ अंत में, चंद्रशेखर आजाद ने उस जलती हुई लौ पर अपना हाथ रख दिया, और जब तक आगे से आदेश नहीं हुआ हाथ हटाने के लिए तब तक उनका हाथ जलता रहा। उनके हथेली की जो चमड़ी थी वो जल जलकर पिघल कर बहने लगी, लटकने लगी, अंदर का जो मांस था वो तक दिखने लगा। ऐसे ऐसे तपस्वी और क्रांतिकारी हमारे भारत देश में पैदा हुए हैं, तो हम तो उन्हीं के वंशज हैं। इतनी जरा सी धूप हमें हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमारे अंदर वही आत्मा जीवित है। थोड़ी सी देर जो बात करने जा रही थी वो तो भुलवा दी, दूसरी बात पे आ गए। तो ये जो स्वतंत्रता हमको बड़ी मुश्किलों से मिली है, इसलिए हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको संभाल कर रखें। और कहा गया कि जिस देश का संचालन युवाओं के हाथ में होता है उस देश का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे गुरुकुलों में तैयार किए जाते हैं, ये आगे आने वाले हमारे देश के युवा हैं, देश के रक्षक हैं। इन्हीं से बहुत सुंदर आशा है मुझे छोटे छोटे बच्चों से और युवाओं से कि वो इस स्वतंत्रता का सही उपयोग करेंगे, इसकी कद्र करेंगे, इसको संभाल कर रखेंगे, दोबारा से इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।